नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि आप सभी ने पिछले वीडियो में भी देखा कि एग्ज़ाम जो है एमपी में ये होने वाले हैं, जैसा कि न्यूज़ में भी बताया गया है, और सितंबर लास्ट तक जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं। तो चूंकि एग्ज़ाम होने वाले हैं, इस कारण से अब आपको तैयारी तो करनी ही होगी। एग्ज़ाम की तैयारी आपको करनी होगी। अब एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे कर पाएंगे? घर बैठे आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि सेंटर अभी तक तो ओपन नहीं होंगे, क्योंकि अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि सेंटर ओपन कब से होंगे। बाकी जो भी अपडेट होगा वो 31 जुलाई के बाद ही पता चलेगा, लेकिन तब तक आप घर बैठे भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम तैयारी करने के लिए सबसे पहले उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, और लगातार हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीसीए और पीजीडीसीए से रिलेटेड देते रहेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में, कि यदि आपका एग्जाम होता है तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि सर पेपर कितने का होगा और इसमें कैसे मार्क्स मिलते हैं, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, टोटल कितने का पेपर बनता है, और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो हमने लिया है। जैसे कुछ लोग ऑब्जेक्टिव इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होते हैं उनमें भी कंफ्यूज रहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आज डिस्कशन करने वाले हैं। जो मार्किंग होती है, जो मार्क्स आपको मिलते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाता है, तो उसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लगातार आपको इस चैनल में अब डीसीए और पीजीडीसीए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम यहां से देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डीसीए की अगर बात करें तो डीसीए में मुख्य रूप से आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं जो आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, प्रत्येक सेमेस्टर में। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, और इसी प्रकार से सेकंड सेमेस्टर में भी आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। यहां पर प्रत्येक सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 2 सब्जेक्ट आपके इलेक्टिव में होते हैं। इलेक्टिव में मतलब यहां पर आपको या तो आप डेटाबेस यूजिंग फॉक्स प्रो लेते हैं या आप डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस लेते हैं। ये 2 इलेक्टिव हैं, इन 2 में से किसी एक का चुनाव आपको करना होता है। बाकी जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल और पीसी पैकेज। पीसी पैकेज के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में। तो ये 2 सब्जेक्ट तो आपके कॉमन है, ये दो तो आपको करना ही करना है, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा जो तीसरा सब्जेक्ट है आपका, वो या तो आपने फॉक्स प्रो लिया होगा या तो आपने एमएस एक्सेस लिया होगा। आपने जिस सेंटर से आप ये कर रहे हैं, डीसीए कर रहे हैं, उस सेंटर संचालक से आप बात कर सकते हैं। आप टीचर से पूछ सकते हैं कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चुना हुआ है, या उन्होंने एग्जाम फॉर्म भरते समय आपका कौन सा सब्जेक्ट चुना हुआ है, जिसके आधार पर आप तैयारी करेंगे। अब यहां पर बात करें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जो थ्योरी पेपर होता है, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो, यदि हम यहां पर लेके चलते हैं, मान लो एमएस एक्सेस आपने चुना हुआ है या आपने फॉक्स प्रो कोई भी एक चुना हुआ है, तो जो इनकी थ्योरी मार्क्स होती है वो 80 नंबर का पेपर आपका आता है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 80 नंबर का यहां पर आपका पेपर आता है, जिसमें से मिनिमम आपको 32 यानी कि 32 मार्क्स लाने होते हैं। 80 में से आपको 32 मार्क्स यहां पर लाने होंगे, तभी आपकी थ्योरी जो है वो क्लियर हो पाएगी, आप पास कर पाएंगे। इसके बाद अब बात करते हैं प्रैक्टिकल और इंटरनल, इसमें कैसे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं मैक्सिमम 25, जो कि फंडामेंटल के नहीं होते हैं, पीसी पैकेज और एमएस एक्सेस या फॉक्स प्रो के होते हैं। यानी कि टोटल 50 मार्क्स जो होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल में होते हैं, 2 सब्जेक्ट के मिला के। उसमें आपको कम से कम 10 मार्क्स होना आपका आवश्यक है। 25 में से आपको कम से कम 10 मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके अलावा इंटरनल मार्क्स जो होते हैं वो आपको 20 मार्क्स के मिलते हैं, जो कि फंडामेंटल का भी होता है। यानी कि 3 सब्जेक्ट के अगर मिलाएंगे तो टोटल 60 मार्क्स आपके इंटरनल एवोल्यूशन के मिलते हैं आपको, जिसमें से मिनिमम है 8। तो 20 में से कम 8 मार्क्स आपके यहां पर होने चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मैक्सिमम यहां पर हो गया आपका 80 + 25 + 20, यानी कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आपका रहेगा टोटल 100 मार्क्स का। पीसी पैकेज जो आपका रहेगा वो रहेगा टोटल 125 मार्क्स का, और इसी प्रकार से जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं वो भी रहेंगे आपके 125 मार्क्स के, जिसमें से 25 मार्क्स जो है इन 2 सब्जेक्ट में जुड़ा हुआ है, प्रैक्टिकल का, जो कि फंडामेंटल में नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो आपका टोटल यहां पर बनता है वो बनता है कितने का, आपका 350 का जो है आपकी मार्कशीट तैयार होती है, जिसमें से आपका थ्योरी एग्जाम जो आप रिटन टेस्ट देते हैं, रिटन आप एग्जाम देते हैं, वो होता है मात्र 80 नंबर का। सेम यहां पर सेकेंड सेम में भी आपके साथ होता है। सेकेंड सेम में भी सेम वही चीज आपको यहां पर देनी है। आपका जो थ्योरी एग्जाम होगा वो 80 नंबर का होगा,
प्रैक्टिकल मार्क्स जो होंगे 25 के होंगे, जिसमें से आईटी ट्रेंड में प्रैक्टिकल नहीं होता है। बाकी आपका इंटरनेट और ई कॉमर्स के अंतर्गत आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपसे HTML वगैरह के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। और इसके अलावा इलेक्टिव की बात करें तो DTP है और कोरल ड्रॉ है। ये 2 सब्जेक्ट इलेक्टिव है। आप या तो कोरल ड्रॉ आपने सिलेक्ट किया होगा या तो आपने DTP यानी कि फोटोशॉप और पेज मेकर आपने सिलेक्ट किया होगा। तो इन 2 में से किसी एक सब्जेक्ट का एग्जाम आपका होगा और उसी के प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स आपके ऐड किए जाएंगे। तो यहां पर सेकेंड सेमेस्टर जो होता है वो भी आपका 350 मार्क्स का होता है। यानी टोटल अगर अपन DCA की बात करें तो DCA का जो ओवरऑल 1 ईयर का जो मार्क्स जो आपके काउंट होते हैं वो होते हैं 700 से, यानी कि 700 से आपके टोटल मार्क्स यहां पर काउंट होंगे। ये तो होगी बात DCA की। अब PGDCA की अगर बात करें तो PGDCA में आपके सब्जेक्ट होते हैं 4 में से 2 कॉमन होते हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में बात करें, फंडामेंटल और PC पैकेज कॉमन सब्जेक्ट हैं, वो रहेंगे ही रहेंगे आपके। लेकिन इसके अलावा इलेक्टिव में यहां पर आपको 2 चीजें मिलती हैं, है ना। 4 सब्जेक्ट के बीच में 2 सब्जेक्ट आपको चुनना है। जैसे इलेक्टिव 1 की अगर बात करें तो या तो आप MySQL सब्जेक्ट ले सकते हैं या MS Access लेते हैं। और इलेक्टिव 2 की बात करें तो फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया है और या फिर VB.NET यानी कि विजुअल बेसिक .NET। इन 2 में से किसी एक का चुनाव आपको करना होता है। तो PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 4 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें से फंडामेंटल है, PC पैकेज है और MS Access या MySQL में से कोई एक है और फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया और VB.NET में से कोई एक है। इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे, पेपर कितने का होगा? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पेपर होता है 80 मार्क्स का, थ्योरी पेपर होता है 80 मार्क्स का। बाकी PC पैकेज और इलेक्टिव 1 इलेक्टिव 2 के जो पेपर होते हैं वो होते हैं 50 मार्क्स के, जिसमें से यदि 80 मार्क्स का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर 80 मार्क्स का है तो उसके मिनिमम जो उसमें आपको लाना है वो है 32, और जो PC पैकेज और अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट है जो 50 मार्क्स के पेपर होने हैं उसमें आपको मिनिमम लाना है 20 मार्क्स। ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें तो यहां पर प्रैक्टिकल मार्क्स जो है वो है 30 नंबर और उसमें से मिनिमम आपको लाने हैं 12। इंटरनल की बात करें तो यहां पर इंटरनल 20 मार्क्स, जिसमें से मिनिमम है आपका 8 मार्क्स। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है मार्क्स का PGDCA के अंतर्गत। DCA में आपने देखा था 25 का प्रैक्टिकल था, यहां PGDCA में प्रैक्टिकल का मार्क्स हो गए हैं 30, लेकिन यहां पर आपके जो थ्योरी एग्जाम है उसके मार्क्स कम है, यानी 80 की जगह एक सब्जेक्ट बस आपका 80 रहेगा, बाकी सभी के जो पेपर होंगे वो 50 मार्क्स के आपके पेपर यहां पर दिए जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है नंबर्स का, मार्क्स का, जिसके हिसाब से आपको एग्जाम को तैयार करना है और आपको कम से कम इतने नंबर यहां पर लाने ही हैं यदि आप पास होना चाहते हैं। इसके बाद भी बहुत सारे लोगों की इसमें बैक आती है, सप्लीमेंट्री आती है। बैक आती है कोई दिक्कत नहीं है, आप अगली बार जो है बैक का फॉर्म भर के वापस उस एग्जाम को दे सकते हो, लेकिन बैक ना आए इसके लिए क्या करना है आपको कुछ बेसिक सी चीजों को समझना होगा। बेसिक से जो टॉपिक्स हैं, जो ऐसे आपको क्वेश्चंस जो हर साल लगातार पूछे जाते हैं, हर सब्जेक्ट में, हर सिलेबस में आपको कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक मिलेगा जरूर जो कॉमन रहेगा, जो आपको लगातार मिल रहा है कि हाँ ये जो है जुलाई सेशन में भी आया था, ये जनवरी दिसंबर के एग्जाम में भी इसको पूछा गया था। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, हर सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। उसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से करके रखें और एग्जाम कैसे देना है, किस प्रकार से आपको एग्जाम के टाइम आप लिखना आपको है और कैसे आप उसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे, ये सारी चीजें भी मैं वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन अगले वीडियो में यहां पर अभी हम डिस्कस कर रहे थे केवल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो कैसे आपको एग्जाम देना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के, ये सारी चीजें हम आने वाले वीडियोस में लगातार इसमें इस चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे और अपडेट करते रहेंगे। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि आप इन सभी सब्जेक्ट को घर बैठे तैयार करना चाहते हैं अपने मोबाइल पर ऐप के माध्यम से, तो ऐप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पर 1 साल का कोर्स, यानी कि 1 साल आपका दोनों सेमेस्टर में जो प्रत्येक सब्जेक्ट हैं उस प्रत्येक सब्जेक्ट के वीडियो ट्यूटोरियल प्लस नोट्स प्लस CPCT की तैयारी के सारे वीडियोस और नोट्स जो हैं हमने अपने ऐप में बना के रखे हुए हैं, जिसके माध्यम से आप आसानी से घर बैठे उसकी तैयारी
कर सकते हो। और उसकी प्राइस मात्र 99 रुपीज है। सिर्फ 99 रुपीज में आप पूरे साल का सिलेबस वीडियो प्लस नोट्स के साथ घर बैठे अपने मोबाइल पर अब इस ऐप के माध्यम से देख सकते हो। तो यदि आपको तैयारी अभी से शुरू करनी है तो इस कोर्स को अभी एक्टिवेट कीजिए और अभी से तैयारी में जुट जाइए, ताकि आपका आने वाला एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।